बच्चों के पास एक प्रॉब्लम रहता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये थ्योरी होता है, 100 मार्क्स का होता है, ज़ाहिर है कि उसको अटैम्प्ट उसी तरीके से करना होता है। तो इंशाल्लाह आज से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो वीडियोस अपलोड करें। अ मैनेजर इज़ समवन हु वर्क्स विद एंड थ्रू। मैनेजर एक तरीके से कोई भी पर्सन होता है जो कि काम करे थ्रू other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goal। देखिए, कंपनी का जो मकसद होता है उनके कुछ गोल्स होते हैं, और किसी भी कंपनी का जो मकसद होता है और उसका जो पर्पस होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो अगर एक मैनेजर का काम है कि वो कोई भी अगर कंपनी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो उसको अचीव करे, ठीक है। The changing nature of organizations and work has blurred and clear lines of distinction between managers and non-managerial employees. Many worker jobs now include managerial activities. Definition used in the past may no longer work. Hence, an organizational member who work, works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goal may be called a manager. However, keep in mind that managers may have other roles and work duties not related to integrating the work of others. You should be aware that managers may have a variety of titles and roles. देखिए, मैनेजर का काम वही एट द एंड एक ही बात है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को किसी भी पर्पस के साथ मिल के, किसी भी कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के उसको अचीव करना एक मैनेजर का काम होता है। फॉर एग्जांपल, योर मदर इज़ अ मैनेजर इन योर होम। वो एक मदर एक जो होती है एक तरीके से अपने होम को पूरे मैनेज कर रही होती है। कोई भी एक मदर वो अपने घर को मैनेज कर रही होती है, बच्चों को खाना, उनका पर्पस क्या होता है बच्चों को खाना देना, उनको कैसे एजुकेशन देनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ द गोल ऑफ द मदर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है उसका भी पर्पस क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज़ द गोल ऑफ जो मैनेजर का होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड जो हम क्वेश्चन इस वक्त देखेंगे वो हमारे पास क्या है, what do managers do? मैनेजर्स क्या करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स? मैनेजर्स के फंक्शंस क्या है, हम इसको देख लेते हैं। बेसिकली वन बाय वन हम फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं कि मैनेजर्स के फंक्शंस क्या है। मैनेजर्स मस्ट डोंट गो आउट एंड hepatize perform their responsibilities. Good manager discover how to master five ways। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो किसी भी मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं ना, ये 5 फंक्शंस पे जो है ना वो मैनेजर बेस कर रहा होता है, ठीक है। ये 5 फंक्शंस होते हैं जिस पे कोई भी मैनेजर जो है ना वो बेस कर रहा होता है। सबसे पहला आपके पास प्लानिंग, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात कर लें, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है। सबसे पहले कि प्लानिंग क्या है। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लानिंग, ये जो प्लानिंग होता है ये फर्स्ट आपके पास फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का। देखिए, आपको इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ। छोटी सी एक मदर है, मदर जो है वो एक घर को मैनेज कर रही होती हैं कि अगर या फिर आप कहीं पिकनिक पे जाना है आपको, तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग। सेम एज इट इज़ जो है, अगर हम किसी कंपनी में हैं तो उसकी हमें एक टारगेटेड सेल्स को देखना है, इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करनी है, तो हमें उसको प्लानिंग करनी होगी कि हाउ टू अचीव अ मैक्सिमाइजेशन सेल्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट्स। इस तरीके से हमें उसको मैनेज करना होगा। तो ये स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होता है एग्जैक्टली किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। ये आपका प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन फॉर मैनेजर, बिकॉज विदाउट द प्लानिंग यू कैन नॉट डू एंड यू कैन नॉट अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी लाइफ में या किसी भी लाइफ के पर्पस में अगर आपके पास जब प्लानिंग नहीं होगी, सो यू कैन नॉट अचीव एनी टाइप ऑफ गोल इन योर लाइफ। द सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग द सेकेंड फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर अगर प्लान को हम रिप्लेस कर लेते हैं उसके बाद मैनेजर को ज़रूरत होती है कि वो ऑर्गेनाइज़ करे एक टीम और एक मटेरियल, और मतलब एक मटेरियल अकॉर्डिंग जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसको एक टीम चाहिए होती है जो उसको उसके गोल को तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित हो। वो असाइनिंग करते हैं वर्क, उनकी अथॉरिटी जिसके अंदर जो एबिलिटी होती है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो उनके एक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है,
एक मैनेजर का जो काम होता है वो आपके पास क्या होता है, स्टाफिंग। अब देखिए स्टाफिंग क्या होता है, आफ्टर अ मैनेजर इज कंसर्न हिज एरिया नीड्स ही मे डिसाइड टू बीफ अप हिज सेटिस्फाइंग बाय। अब उसको किस तरीके से स्टाफिंग किस तरह की करनी है और किस तरीके के जो पर्सनस हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वो उनको देखना है, सिलेक्शन करनी है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़, और उसके लिए उनके पास जो एक उनको मददगार साबित होता है वो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि उनको एक टारगेटेड जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको एक टारगेटेड ऑडियंस चाहिए होती है, टारगेटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। और सेकंड आपके पास जो एक फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का वो होता है लीडिंग। अ मैनेजर नीड्स टू डू मोर देन जस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड स्टाफ हर टीम टू अचीव अ गोल। शी मस्ट हैव ऑल्सो लीडिंग इन्वॉल्व मोटिवेटिंग कम्युनिकेटिंग। उसके बाद देखिए यहाँ फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता एक मैनेजर का कि उन्होंने जो है वो फर्स्ट प्लानिंग कर ली, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, उसके बाद जो उसके पास जो फोर्थ फंक्शन होता है वो आपका लीड होता है। लीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजर बिकॉज विदाउट द लीडिंग वर्क यू कैन नॉट अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, आपको उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको इनकरेजिंग करनी है, किस तरीके से आपको उनको इनकरेजमेंट करने के बाद जो है वो अपने पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना है एट द एंड। और जो लास्ट आपके पास जो फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का वो आपके पास होता है कंट्रोलिंग। आफ्टर द अदर एलिमेंट, अगर दूसरे हम एलिमेंट्स की बात करें तो मैनेजर की जॉब यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद उसको ज़रूरत होती है कंटिन्यूसली चेक करना रिजल्ट जो होते हैं उनके अगेंस्ट उनके गोल्स का, जो उनको एक तरीके से जो उसको नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं तो उसको कंट्रोलिंग करना होता है। और कंट्रोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैनेजर। और मैनेजर को इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसके बाद वो अपने फाइनल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं और वो पा सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी मैनेजर के अंदर अगर ये 5 जो हैं वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता तो वो नहीं एक अच्छा मैनेजर हो सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।